हमारा जो कल थोड़ा सा यूनिट 3 फाइनेंशियल प्लानिंग्स का कुछ पार्ट शेष रह गया था, वो हम आज पूरा कर लेते हैं। सेशन 1 का सेशन में हमने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया, प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, पर्पज क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके स्टेप्स के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मेट दिया है इसमें, वो के बारे में फैक्ट फाइंडिंग के बारे में सारी बातें ध्यान से पढ़ चुके हैं कि जो फैक्ट हैं, एक कंपनी का जो एजेंट्स है, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है या कोई भी है जिसको कुछ सूचना इकट्ठी करनी होती हैं, तो कुछ एक तरीका होता है कि इंटरव्यू के द्वारा क्वेश्चनेयर एक प्रश्नावली बना के, फॉर्मेट बना के, कोई क्वेश्चनिंग तैयार करके तो सारी सूचना इकट्ठी की जाती है। वो सूचना किससे संबंधित होती है? वो एज से, क्लाइंट की एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, फैमिली साइज क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्या है, परिवार की इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सपोज प्रोफेशन क्या है जो उस पर आश्रित हैं, उसके उस पर उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, वो क्या प्रोफेशन में है, उनकी एज क्या है, स्कूल कॉलेज क्या है, इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है एक एजेंट्स के द्वारा, एक एडवाइजर्स के द्वारा। तो वो कुछ क्वेश्चन करता है, क्लोज एंड क्वेश्चन, ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं, वो कुछ करता है। जैसे इसमें दिया है कि क्लोज एंड क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्लोज एंड क्वेश्चन आर दोज विच रिलेट टू द स्टेट ऑफ फैक्ट एंड द आंसर विल बी इन यस या नो। ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब सिर्फ फैक्ट से संबंधित होता है, यस या नो से संबंधित होता है, उसके आगे वर्णन करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन को हम ओपन एंड क्वेश्चन बोलते हैं, क्लोज एंड क्वेश्चन बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? तो उसमें उसका जवाब रहेगा यस या नो में रहेगा। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, आपकी माता का नाम क्या है? तो आप उसमें मदर का नाम बता के क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं। इन विच योर क्लास यूर स्टडी, योर सन स्टडी, आपका लड़का कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो ये जवाब दे के आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं। डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, क्या आपने पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है? तो आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो इसी तरह से एक नया आगे क्वेश्चन आता है, ओपन एंड क्वेश्चंस। ओपन एंड क्वेश्चन आर दोज विच रिलेट टू दी क्लाइंट्स डिजायर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं, जो खुले होते हैं, जो क्लाइंट की क्या डिजायर क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसके गोल क्या है, उसके नीड्स क्या है, इसकी ज़रूरतें क्या है, विशेज़ क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, ड्रीम्स क्या है, उसके सपने क्या है। हैंस डिस्क्रिप्टिव, ऐसे क्वेश्चन है जो वर्णात्मक होते हैं, उनका पूरा वर्णन देना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन को हम ओपन एंड क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। व्हाट यूर लॉन्ग टर्म गोल, आपके लंबी अवधि की गोल क्या है? व्हाट प्लान यू हैव टू योर चिल्ड्रन एजुकेशन, आपके अपने बच्चों के लिए कौन कौन सा एजुकेशन प्लान आपने अपनाए हैं? ये सारी चीज़ें ओपन एंड क्वेश्चन के अंदर आती हैं। और आगे इसमें दिया है कि बिफोर गिविंग, ये देखते हैं कि बिफोर गिविंग ए मॉडल फैक्ट फाइंडिंग फॉर्मेट, सम फैक्ट फाइंडिंग फॉर्मेट एक, यानी कि ये कहता है कि जो फैक्ट फाइंडिंग है, जो सूचनाएं हमें फाइंड करनी है, जो फैक्ट का हमने फाइंड करना है, जो सूचनाएं इकट्ठी करनी है, एक फॉर्मेट बना लेते हैं। उस फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी सूचनाएं हम एडिट करेंगे, बनाएंगे, वो कौन कौन सी होगी? वो 6-7 प्रकार की होती हैं जो इसमें नीचे दी है। जैसे पर्सनल डिटेल्स है, उसके ऐसे फॉर्मेट के अंदर हम क्लाइंट्स की जो पर्सनल डिटेल है पूरी चीज़ें भरेंगे, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड, एजुकेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर फिल करते हैं। हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल्स, उसके जो स्वास्थ्य कैसा है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, जीने तरीका क्या है, वो चीज़ें हम देखते हैं। खर्च कितना करता है अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर। एसेट एंड लाइबिलिटीज, उसकी एसेट कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, संपत्तियाँ कितनी है, देनदारी कितनी है। इंश्योरेंस कहीं कौन से वो इंश्योरेंस प्लान ले रहा है, इन्वेस्टमेंट कहीं उसने निवेश किया हुआ है, सेविंग क्या है, उसकी बचतें क्या है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, उसकी इनकम कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं। ये सारे के सारी चीज़ें हम फॉर्मेट के अंदर बनाएंगे। और 6th है रिटायरमेंट प्रोविजंस, कि उसकी रिटायर होने के बाद उसने कौन कौन से लक्ष्य तय किए हैं, कौन कौन सी बचतें बनाई हैं, जिसके तहत वो आगे अपने लाइफ को गुजारा कर सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, उसके अंदर देनी पड़ती हैं। एक सैम्पल दिया हुआ है उसका फैक्ट फाइंडिंग का, एक सैम्पल है, ये देखो इसमें क्या क्या दे रखा है।
वही पर्सनल डिटेल्स के अंदर किधर के है, सेल्फ के बारे में दिया है, फादर नेम, मदर नेम, होम एड्रेस, पोस्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमिसाइल, सेक्स, मेल है फीमेल है, जो भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन कितने हैं, उसके बच्चे कितने हैं, अच्छा उसकी नीड्स क्या है, डिपेंडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसकी एम्प्लॉयमेंट है, किसी की रोज़गार मिला है, किसी का नहीं मिला, इनकम कितनी है, उसके बाद और रेगुलर कमिटमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, होम डिटेल क्या है, और स्टेट प्लानिंग्स क्या है, संपत्ति हेल्थ के बारे में सारे की सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फॉर्मेट के अंदर हम फिल कर देते हैं और एक फैक्ट फाइंडिंग फॉर्मेट रेडी करके क्लाइंट से बात जाते हैं और वहाँ पे फिल करके लेके आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सेशन है यहाँ पे कल एंड हो जाता है। इसे टाइप ऑफ गोयल के हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो आप फिल कर लेंगे। और आगे जो हमारा आएगा असेसमेंट, प्रायोरिटाइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ नीड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिया है, पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। इसमें यहाँ से देखते हैं, इन जनरली मिस अंडरस्टूड द फाइनेंशियल प्लानिंग इज ओनली फॉर पीपल इन सर्टन एज ग्रुप इनकम ब्रैकेट। ये कहता है कि जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर नहीं है कि सिर्फ एक ग्रुप के लिए हो, किसी स्पेशल व्यक्तियों के लिए की जाए। ये मिस अंडरस्टूड है, गलत समझदारी है, गलत समझ है लोगों की। एवरीवन हैज़ फाइनेंशियल ड्रीम, प्रत्येक इंसान के पास वित्तीय सपने होते हैं, फाइनेंशियल ड्रीम होते हैं, नीड होती है, जरूरत होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग गोल, जो वित्तीय नियोजन है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में, पहचानने में हमारी सहायता करती है। एंड ड्राइव स्ट्रेटजी टू अचीव दैम, और उनको प्राप्त करने में एक व्यूजना, एक कार्यक्रम बनाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। वन डज नॉट जस्ट एंटर इन द कार एंड स्टार्ट ड्राइविंग, कि ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति सिंपली सीधे ही उस कार के अंदर बैठ के उसको चलाना शुरू नहीं कर सकता। कोई अनजान व्यक्ति सीधे ही किसी कार में बैठ के उसको नहीं चला सकता। ही नीड ए मैप, तो उसको एक चलाने का एक मैप चाहिए कि कहाँ रास्ता चाहिए, कहाँ उसको जाना है, उसको उसको पहले सीखनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग गिव यू द रोड मैप, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आपको एक रोड, एक रास्ता प्रोवाइड करवाती है कि उसको कहाँ जाना है, एंड वेयर यू वांट टू गो, कि वो कहाँ जाना चाहता है। यही फाइनेंशियल प्लानिंग का एक रोल होता है एक इंसान के जीवन में। तो बिफोर क्रिएटिंग ए प्लान, पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज लाइफ गोल, कि उसको किसी भी प्लान को बनाने से पहले उसको अपने लक्ष्य है वो फाइनल कर लेने चाहिए। तो क्लाइंट हेल्प ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल गोल, द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पर्सनल डिटेल ऑफ फैमिली गिव मैनी क्लूज, कि एक परिवार की जो पर्सनल डिटेल हैं उनके बारे में हम इसमें दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट ऑफ द मेंटेन, वो नीचे दिए हुए हैं। उनका एक परिवार की पर्सनल डिटेल, फैमिली के परिवार, एक फैमिली है, उनकी जो व्यक्तिगत एनालिसिस है, उनका विश्लेषण है, वो दिया हुआ है। लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ क्लाइंट, डिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट, हेल्थ इश्यू विद क्लाइंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीड ऑप्शन, ये चलो छोड़ो, उस खास नहीं है। हम मेन जो पॉइंट आता है वो है टाइप ऑफ गोल्स, इसके अंदर वो पढ़ेंगे, वो बहुत मेन है। टाइप ऑफ गोल, जिसमें जो उद्देश्य हैं वो 3 तरह के उद्देश्य हम फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत डिसाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म्स। अब बात आती है नीड एंड वांट्स की। ये प्रकार पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नीड एंड वांट्स। ए प्रॉपर डिस्कन्यूज बिटवीन नीड्स एंड वांट्स मेक ए डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स। इनके अंदर पूरी तरह से अंतर निकालने से पहले इन द प्रोसेस सेटिंग गोल्स, हम एक गोल सेट करते हैं। नीड आर बेसिकली सच ए फूड, क्लोथ, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल केयर। जो ज़रूरत के बारे में बात आती है, ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत हमेशा ये जो खाना है, कपड़े है, आश्रय है, घर है, और ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन है, उनकी सुविधा है, मेडिकल केयर है, हॉस्पिटल वगैरह है, ये सारी चीज़ें नीड में आती हैं। वांट्स गो बियॉन्ड द बेसिक्स, ये जो पहले जो नीड्स थी ये बेसिक होती हैं, जीवन के अंदर ज़रूरी होती हैं। वांट होती है वो जिससे उससे ऊपर होती है। जैसे वांट में हम क्या क्या आएंगे, कैन ब्रिंग ए जॉय एंड सेटिस्फैक्शन टू लाइफ, क्या जीवन में खुशी है,
और जीवन में संतुष्टि है। ये जो दो चीज़ें हैं, खुशी और संतुष्टि, ये हमारी वांट्स कहलाती हैं। गुड्स नीड्स हमारी सिर्फ बेसिक होती हैं जिसे हम गुजारा शरीर का गुजारा करते हैं, और वांट्स जीवन में संतुष्टि और खुशी होना, ये हमारी वांट्स कहलाती हैं। अब आते हैं हमारे जो गोयल्स हैं उनके प्रकार। शॉर्ट टर्म गोयल, ऐसे गोयल जो थोड़े समय के लिए ही सेट किए जाते हैं, जल्दी इनको प्राप्त कर लिया जाता है, ईजी होता है प्राप्त करना। सेटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म गोयल गिव ए लेवल्स टू कॉन्फिडेंस इन क्लाइंट्स। जो छोटी अवधि के जो लक्ष्य सेट करना क्या है, एक क्लाइंट्स को क्या है, कॉन्फिडेंस देता है। क्रिएट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन हिम, और उसके अंदर उनको पूरा करने की क्या है, एक सेंस आती है, उसको ये लगता है कि हम उसको पूरा कर सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टर्म गोयल, ये इसलिए होता है क्योंकि वो छोटी अवधि के गोल होते हैं। एंड कंपेरेटिवली ईजी टू अचीव, तुलनात्मक रूप से बड़े गोलों की अपेक्षा उनको छोटे गोल्स को, छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होता है। दिस हेल्प इन अचीविंग द लार्जर गोल, और ये छोटी अवधि के जो छोटे जो लक्ष्य होते हैं, बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारे सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। ए फ्यू शॉर्ट टर्म गोल्स आर इंक्लूड, कि छोटी अवधि के कुछ उद्देश्य होते हैं जिसका हमारे नीचे दिया हुआ है, जैसे ये छोटी अवधि के लक्ष्य होते हैं, जैसे बाइंग ए कार, अपने कार खरीदना है। पेमेंट ऑफ होम, मेक ए डाउन पेमेंट ऑफ होम, कि आपने अपने घर की EMI पे करनी है, किस्तें पे करनी है, लोन पे घर लिया है। टेकिंग ए वेकेशन, रिटर्निंग टू स्कूल फॉर एक्स्ट्रा एजुकेशन एंड डिग्रीज, गेटिंग मैरिड, शादी कर लेना। एस्टेब्लिश यूर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना। पेइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, कि आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है। देखो कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। बैंक के अंदर दो कार्ड होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड ऐसा, वो पहले डेबिट कार्ड के अंदर बताता हूँ क्या होता है। डेबिट कार्ड वो होता है कि आपके अकाउंट में अपने पैसे डाल रखे हैं और उन्होंने आपको डेबिट कार्ड इशू कर दिया बैंक ने, कि वो आप अपने पैसे को कभी भी किसी भी ATM से निकाल सकते हैं, तो वो डेबिट कार्ड के माध्यम से होता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा माध्यम है जो हमेशा शॉपिंग के लिए प्रयोग होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा हो, ये बैंक फैसिलिटी देता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है कि आप अपने कार्ड से शॉपिंग कर लीजिए, जो पैसा है वो हमारा लोन के तरह से होगा, और आप उसको शॉपिंग करने के बाद एक तय सीमा के अंदर आपको उसको भरना पड़ेगा। यदि उस सीमा से लेट होते हैं तो उसके लिए आपको फाइन भी लगता है, और हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट बहुत हाई होती हैं, वो हमें पे करनी पड़ती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी हो, ये फैसिलिटीज होती है बैंक की। स्टूडेंट लोन आपने पे कर दिया हो, अदर डेबिट्स हैं वो आपने पे कर दिए हों। क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड, कि आपने ऐसी फंड क्रिएट कर लिए जो इमरजेंसी में काम आए। ये इस तरह के गोल होते हैं, छोटी अवधि के लक्ष्य होते हैं। मिड टर्म गोल, मध्यम दर्जे के, न तो छोटे हैं न बड़े, मीडियम्स गोल्स। प्लानिंग फॉर ए मिड टर्म गोल मीन्स केयरफुली बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड फाइनेंस सिक्योरिटी, कि मिड टर्म के गोल ऐसे गोल होते हैं जो आपने क्या है, जो आपने निवेश करना है और आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कि आपने उन्होंने बैलेंस बना रखे, कि आप कहाँ निवेश कर रहे हो, अच्छे से निवेश कर रहे हो, बार बार हर महीने हर साल जो भी करते हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो आपका पैसा है वो आपने सेफ रखा है, कहीं सेफ जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे भविष्य में लाभ मिले हीगा उनको। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में एक बैलेंस बना लेना, ये मिड टर्म के गोल कराते हैं। इट इज एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये कहते हैं कि ये जो लंबी अवधि और छोटी अवधि के जो गोयल हैं, उनके बीच में कड़िया काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। ए फ्यू मिड टर्म गोल्स में भी गाइड इंक्लूड, कि कुछ छोटी अवधि के गोल्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं। प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, कि आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया हो, बच्चों का परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है। पेइंग चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज, अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए भुगतान कर रहे हो, मैरिज करवा दिए बच्चों के। परचेजिंग ए लार्ज होम, आपने बड़ा घर खरीद लिया हो। बाइंग ए सेकंड होम और वेकेशन होम, कि आपने कोई छुट्टियों के लिए या सेकंड कोई नया घर खरीद लिया हो, दूसरा घर खरीद लिया हो। ट्रैवलिंग ए स्पेशल डेस्टिनेशन, कि आप अपने ऐसी जगह जाना चाहते थे जो आपके लिए सपना है, आप वहाँ चले गए हो। ये ऐसे मिड टर्म गोल होते हैं, मध्यम दर्जे के।
उद्देश्य होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल कौन से? ऐसे गोल जो लंबी अवधि के गोल होते हैं। इट इज़ वेरी नियर टू ईयरली टू बिगिन प्लानिंग फॉर द मेजर फाइनेंशियल गोल। नेवर टू इजी गोल, नेवर टू इजी बिगिन। ऐसे जो लंबी अवधि के उद्देश्य होते, लक्ष्य होते हैं, उनको शुरू करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल होता है। उनकी प्लानिंग्स के बारे में करना बहुत मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल आर नीड परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी मॉनिटरिंग। ऐसी जो लंबी अवधि के गोल हैं, उनके अंदर क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना उनकी बहुत ज़रूरी होता है। उनको देखना पड़ता है कि काम पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई। ऐसे जो लंबी अवधि के होते हैं, लंबी समय तक 10 साल 15 साल ये चलते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ दो में आज जो उनके क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो नीचे दिए हैं, देखो। लिविंग कंफर्टेबल ड्यूरिंग रिटायरमेंट, कि आपने 20-30 साल के बाद 30 साल की नौकरी की और रिटायरमेंट लेने के बाद अपना जीवन सुख में जी रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म गोल से। अफोर्डेबल ट्रैवल एंड हॉबीज़, कि जो आपने क्या है, अफोर्डिंग्स ट्रैवल एंड हॉबीज़, कि आपकी जो आदतें हैं, हॉबीज़ हैं, कोई ट्रैवल्स है, वो आपने पूरा कर लिया हो। कंटिन्यूइंग सपोर्ट योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों का सपोर्ट कर रहे हो साथ साथ में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म है। हेल्थ केयर, की लंबी अवधि की स्वास्थ्य केयर आपने ले रखी है और अपनी वित्तीय सिक्योरिटी आपको मिली हुई है। प्रोवाइडिंग क्रिटिकल ऑफ लीजेसी, यही है दो कुछ लंबी अवधि के गोल्स हैं, हमने डिस्कस किया है। इसमें एक तालिका बना रखी है 6-7 गोल्स के बारे में। बस इसमें यही था। अब आती है बात कि प्रियोरिटाइजेशन ऑफ गोल, कि आपको प्रियोरिटाइजेशन क्या होता है, प्रियोरिटी कि आपको किस 4-5 गोल आपने सेट कर लिए कि आप कौन से गोल को पहले प्राप्त करना चाहते हैं, किसको हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, यही होता है प्रियोरिटाइजेशन ऑफ गोल्स। ये कहता है कि वंस दिस शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल आइडेंटिफायर, ये कहता है कि लंबी अवधि के, छोटी अवधि के और लंबी अवधि के यदि गोल हमने सेट कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, पहचान कर लिए, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट फाइंडर एंड फाइनलाइज आफ्टर डिस्कशन विद द प्लानर। फैक्ट फाइंडिंग इकट्ठी की है हमने और प्लानर से, जो प्लानिंग करने वाला है, उससे हम डिस्कस कर लिया है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज प्रियोरिटाइजेशन ऑफ गोल, कि दो उसके बाद हमारा दूसरा सबसे मेन उद्देश्य क्या है कि कौन सा उद्देश्य पहले पूरा किया जाए। इट डिफ़िकल्ट टू नो हाउ प्रियोरिटाइज फाइनेंशियल गोल, ये बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा गोल पहले प्राप्त किया जाए। पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस इज ए पर्सनल, सो देयर इज नॉट इजी आंसर टू एवरीवन। एक मिनट, इसमें इतना नहीं लंबा नहीं पढ़ेंगे हम, इसमें हम करेंगे ये बस। यहाँ से करेंगे हम। बबल्स प्रियोरिटाइजिंग ये करेंगे हम। वहन यू है लिस्ट ऑफ गोयल, कि आपको एक जो उद्देश्य है उनकी एक लिस्ट बना रखी है। वांट यू इम्पोर्टेंट टू अराइज टॉप लाइक बबल्स, तो आप में से जो मोस्ट ऑफ टॉप है उसको चुनेंगे। उसके लिए हम क्या प्रोसेस बनाएंगे? नंबर 1, कंपेयर द 2 फर्स्ट गोयल इन योर लिस्ट, कि आपने एक लिस्ट बनाएंगे जिससे पहले गोयल्स का नाम लिख लेंगे, कौन कौन से गोयल हैं, फिर हमें टिक का निशान लिखेंगे, उसमें निशान फेवरेट का वो करेंगे या कुछ संख्या दे देंगे उसके आगे तालिका बना के। कंपेयर टू फास्ट गोयल, कि आपने 7 या 8 गोयल की लिस्ट बनाई है, आगे खाना ऑर्डर का है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें अपने ग्रेडिंग देनी है, कौन सा फर्स्ट आपने लिखना है। कंपेयर टू, कि आप जो पहला और दूसरा गोयल है उसकी हम तुलना करेंगे, ये देखेंगे कौन सा बेस्ट है। तो हम नेक्स्ट में खाना है जो हमारा उस तालिका के अंदर, उसमें टिक कर देंगे, ये नंबर 1 डिनोट कर देंगे या फेवरेट लिख देंगे कि 2 में से फेवरेट कौन सा है। फेवरेट मान लीजिए 1 है तो उसको 1 फेवरेट लिख दिया, तो दूसरा उस तालिका से हम हटा देंगे। नाउ कंटिन्यू टू कंपेयर द थर्ड, तो फिर हम फर्स्ट का जो हमने फर्स्ट फेवरेट माना था हमारा, उसकी हम सेकंड से तुलना करेंगे।
और हमें लगता है कि फर्स्ट ही बेटर है, तो फर्स्ट पे ही दोबारा फिर फेवरेट लिख देंगे या एक ही लिख देंगे। तो हमारा जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें से उसको निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम पहले की तीसरे से तुलना की, फिर चौथे से तुलना करेंगे और फिर पाँचवें से। इस तरह से हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही गोयल बच जाता है जो फेवरेट है हमारा, और हम उसको पहले उसी को पूरे करेंगे। अब देखते हैं, नाउ कंटिन्यू एंड कंपेयर द थर्ड आइटम। तो हम फिर क्या, हम थर्ड आइटम से कंपेयर करेंगे विच करंट फेवरेट एंड डिसाइड मोर इम्पोर्टेंट, और पहले वो थर्ड में जो मेन है उसको हम डिसाइड कर लेंगे। फिर तीसरा नंबर इसमें क्या है, फिर देखेंगे ये नाउ कीप डूइंग सम सेम थिंग एवरी आइटम। तो इस तरह से हम सारे आइटम को ऐसे, सारे उद्देश्यों को ऐसे ही मिलान करते जाएंगे। कंपेयर करंट फेवरेट गोयल, जो करंट की और फेवरेट है उससे हम करेंगे। फिर नेक्स्ट गोल पर जाएंगे, वहन एवर यू प्रीफर ए फ्यू गोयल योर करंट फेवरेट गोयल देन गोयल बिकम वेरी करंट इफेक्टिव। कि लास्ट में जो बच जाएगा वो आपका बेस्ट गोयल होगा। नेक्स्ट में क्या दिया है, वहन यू रीच द एंड ऑफ द लिस्ट, जब आप उस लिस्ट के लास्ट में पहुंच जाएंगे, तुलना करने के बाद हमने एक एक करके तुलना की है सभी गोयल्स की, तो द करंट फेवरेट दैट रिमेन इन दिस सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑन द लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर जो लास्ट में बच जाता है वो गोयल, वो आपका दिस इज द बिकम योर फर्स्ट फेवरेट गोयल। तो वही आपका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जिसको आप पहले पूरा करेंगे। ये था हमारा फिर HLV के बारे में। HLV क्या होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। HLV, ए ह्यूमन लाइफ वैल्यू हैज इकोनॉमिक वैल्यू if only if some other person or organization can expect to drive mutual advantage to the existence। कि क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक ह्यूमन लाइफ होती है, उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस करते हैं, उसको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड नेट फ्यूचर अर्निंग, ये कहता है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू की जो बेस है, जो आधार होता है, ये वो व्यक्तिगत की जो फ्यूचर में जो कितना पैसा कमाएगा, वो फ्यूचर में कितनी वो इनकम होगी उसकी। मान लीजिए अब 1 लाख रुपये सालाना, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये सालाना कमाता है, क्या वो फ्यूचर के अंदर या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो कितने पैसे कमाएगा। यही इसी की चीज़ की हम गणना करते हैं। नेट अर्निंग मीन्स इनकम ए पर्सन एक्सपेक्ट टू अर्न ईच ईयर इन फ्यूचर। नेट अर्निंग का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति आने वाले फ्यूचर में, आने वाले ईयर्स में कितनी पैसे कमा सकता है, लेस द अमाउंट ही वुड स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, और उस पैसे में से वो जो खर्चा कितना करेगा उस साल, उसको घटा देते हैं। इट दस इंडिकेट द इकोनॉमिक लॉस फैमिली वुड सफ़र इट। यदि कुछ हो जाता है उस व्यक्ति को, जो इनकम कमाने वाला, जो इनकम सैलरी कमा रहा है, फ्यूचर में उस पैसे का लॉस हो जाएगा। कौन सा, सैलरी फ्यूचर में जो कमाएगा, और सैलरी फ्यूचर में जो खर्चा करेगा वो कम कर देते हैं, तो वो फ्यूचर में कमाने वाला वो उसका हम लॉस कर देते हैं। उसकी भरपाई हमने करनी है कि जो जिस पे हम आश्रित हैं वो ना रहे, तो फ्यूचर में हमें अर्निंग मिलती रहे। वो कैसे मिले, वही उसी के लिए हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालते हैं, HLV निकालते हैं। अब इसमें क्या दिया है, इट थस इंडिकेट दैट, ये हमें दर्शाता है कि इकोनॉमिक लॉस ए फैमिली जो वुड सफ़र, जो एक परिवार है जो आर्थिक नुकसान सहन करेगा, सफ़र करेगा, इफ़ कब, द वेज अर्नर जो पैसे कमाने वाला है, वर्क टू डाई परमानेंटली, वो उसकी मृत्यु परमानेंट हो जाए। दीज अर्निंग आर कैपिटलाइज, उस अर्निंग को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं यूजिंग एज अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट ऑफ डिस्काउंट टाइम, और उसका हम एक निश्चित ब्याज की दर प्राप्त करके या कैसे भी इसको निवेश करके उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं उस सिचुएशन को, फ्यूचर की सिचुएशन को। देयर इज ए सिंपल थंब रूल ऑन वे मेजर HLV, कि सिंपल जो साधारण रूल है HLV निकालने का यही है। ये क्या है, दिस इज टू डिवाइड द एनुअल इनकम ऑफ ए फैमिली। क्या हम क्या करेंगे,
This is to divide the annual income a family would like to have even if the bed under no longer live. Rate of interest that can be earned, ये दिया है। इसका एक फार्मूला है, वो इसमें आगे दिया है, हम उसको पढ़ेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। मिस्टर राजन्स हैं, 6,20,000 रुपये सालाना कमाता है। स्पेंड रेट 1,24,000 पाउंड हिमसेल्फ, वो 1,24,000 रुपये वो खुद पे खर्चा करता है। मान लीजिए उसकी सालाना इनकम 6,20,000 रुपये है और 1,24,000 रुपये 1,24,000 रुपये वो खर्चा करता है। द नेट अर्निंग हिज फैमिली वुड लॉस वर ही टू डाई परमानेंटली, कि जो नेट अर्निंग है उस परिवार की जो वो लॉस हो जाएगी उसकी मृत्यु के बाद, वो कितनी होगी? तो 6,20 में से 1,24 घटा देंगे तो हमारे पास 4,96,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि 4,96,000 रुपये का हर साल लॉस होगा यदि वो पैसे कमाने वाला फैमिली का मेंबर से डेथ हो जाता है। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% है। ब्याज की दर हमारे पास 8% दी हुई है। तो HLV निकाल, हम कैसे निकालेंगे? नेट HLV निकालेंगे हम। नेट अर्निंग कितनी है? नेट अर्निंग हमारे पास निकली है 4,96,000 रुपये। वो कैसे निकली है? 6,20,000 में से जो खर्चा था 1,24,000 वो कटा दिया तो हमारे पास नेट अर्निंग आ गई। और हमने डिवाइड किया 8% से। 8% को डिवाइड बाय 100 करके उन्होंने एक फैक्टर निकाल लिया 0.08। तो 4,96,000 डिवाइड बाय 0.08 वो हमारे पास कितनी आ गई? 62 लाख। ह्यूमन लाइफ वैल्यू आएगी हमारी 62 लाख रुपए। तो ये हमारी 62 लाख रुपये ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ गई उस इंसान की। तो हमें इस तरह कुछ इतने रुपए राशि को, इतने रुपए कि हमें 62 लाख रुपए का ऐसा कोई प्लान लेना चाहिए इतनी राशि सम एश्योर्ड का, ताकि उसकी भरपाई हमें सालाना या होती रहे उस प्लान से। ये होता है HLV। तो इसके दूसरा मेथड है एसेट एंड लायबिलिटी वाला, वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो एक और इसके अंदर जो मेन वो है टैक्सेशन एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। टैक्सेशन क्या होता है कि जो आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो टैक्स के दृष्टिकोण से वो कितना बेनिफिट है आपके लिए, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।